अब आपका प्रश्न होगा कि गुरुजी वो कुमति निकलेगी कैसे? तीर्थ दर्शन से, भगवत चर्चा से। अच्छा, वो भगवत चर्चा में कुमति चली जाए इसकी कोई गारंटी है? तो सुंदर कांड पढ़ोगे तो जहां से कथा को प्रारंभ करना है उसका दोहा बड़ा प्यारा, अंतिम। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि सादर करहि ते तरहि भो, सिंधु बिना जल जा। भगवान श्री राम का चरित्र सब कुछ मंगल करने वाला, केवल मंगल करने वाला नहीं, अमंगल का हरण करने वाला भी। जो साधक अपने अमंगल को हटाना चाहता, मंगल करना चाहता, उसे भगवत चरित्र जरूर सुनना चाहिए। जो कुमति को मिटाना चाहता, सुमति को जगाना चाहता, उसे भगवत चरित्र जरूर सुनना चाहिए। जो से अपने अंदर के मल को विमल करना हो, उसे भगवान की कथा जरूर सुननी चाहिए। भगवान की कथा निर्मल करती। और प्रभु को प्रिय कैसा? निर्मल मन जन सोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन भैया सोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को प्रिय है जिसका मन बड़ा निर्मल है। देखो, बुरा न मानना, रावण बुरा जरूर था, रावण ने पाप भी किया, अपराध भी किया। रावण की पूजा तो कभी नहीं हो सकती, पर रावण की एक बात हमें बहुत प्रिय लगी। उससे किसी ने पूछा कि लोग भगवान के कोई चरण पकड़ता है, कोई आचरण पकड़ता है, कोई भक्ति करता है, तुम्हें भगवान की पत्नी चोरी करने को मिली, तुम्हें शर्म ना आई? रावण ने बड़ा गजब का जवाब दिया। रावण कहता है कि देखो भाई, लोग कहते हैं कि भगवान का ध्यान करो, और तामस देह से ध्यान तो होता नहीं। तो रावण कितना बुद्धिमान है। रावण कहता है ऐसे तो भगवान हमें ध्यान आने नहीं थे, पर व्यक्ति दुश्मन का ज्यादा ध्यान करता है तो हमने भगवान से दुश्मनी कर ली। सबसे ज्यादा ध्यान अगर किसी का आता है तो दुश्मन का आता है, शत्रु का। रावण कहता हमने शत्रुता कर ली, और शत्रुता कर ली तो बोले हर पल हमें राम जी की ध्यान आई। और राम जी का तो क्रोध भी कृपा है, राम जी का कोप भी कृपा है, और वही हुआ। राम जी का तो क्रोध भी रावण के लिए वरदान बन गया। प्रभु श्री राम के बाण से रावण का उद्धार हो गया। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से कहो, और जोर से बोलो। तो रावण का तो क्रोध भी कृपा। एक बात और, रावण शिव भक्त परम। हम रामेश्वरम में बैठे हैं इसीलिए नहीं, पर रावण परम शिव भक्त है। उसने अपने सिर को काट करके रखा। हाँ, रावण की एक गलती थी, उसने सिर काट कर चढ़ाया, कभी झुकाया नहीं। सिर काट चाहे दिया, झुकाया नहीं कभी। रावण ने जिंदगी में कभी झुका ही नहीं। वो तो गुरु जी को भी, शंकर जी को भी प्रणाम करने जाता था तो ऐसे लेट के नहीं करता था जैसे आजकल के हम लोग करते हैं। ना ना ना, कैलाश पर्वत को ही उठा के सिर पर रख लेता था। लोग पूछते थे ये क्या है? रावण कहता था प्रणाम कर रहे हैं गुरु जी को। बोले कोई भाई गुरु जी को ऐसे प्रणाम करते हैं? बोले कैसे करें हैं भाई? कैलाश पर्वत के ऊपर कौन? बोले शंकर। तो बोले हमें शंकर जी को प्रणाम करना है, सीधा पर्वत को ही उठा लो, झंझट खत्म। अब विचार करो, कोई पर्वत के ऊपर बैठा हो और नीचे से जेसीबी लग जाए। अच्छा, रावण उठाए सो तो ठीक है, लगा ऊपर नीचे करने कसरत जैसी। तो किसी ने पूछा ये क्या है? बोले बार बार दंडवत कर रहा। और ऊपर बैठी पार्वती जी लगी हिलने, शंकर जी भी लगे हिलने। पार्वती जी ने हाथ पकड़ा, नाथ हमको लगता है भूकंप आ गया। शंकर जी बोले भूकंप नहीं, चेला आया है, चेला आया, चेला।
हमारा चेला है। तो पार्वती जी ने कहा ये कौन सा चेला है? बोले रावण जैसा चेला। किसी ने धीरे से कहा कि भाई रावण ऐसा प्रणाम तो अच्छा नहीं लगा। देखो भाई हमें झुकना प्रिय नहीं। और रावण जब देवताओं को भगाने जाता था तो देवता भागते थे, देवता आगे आगे रावण पीछे पीछे, रावण पकड़ रुक जा। लेकिन जब देवता नहीं मिलते तो देवता बड़े चालाक छोटी छोटी गुफाओं में घुस जाते और अंदर घुस करके ताल ठोक के कहते आजा तुझ में दम हो। क्यों? उन्हें पता था ये झुक करके नहीं आएगा। रावण का मान था वो झुक करके नहीं आए। देवताओं को पता था ये झुकेगा नहीं। और सच में रावण पूरी जिंदगी झुका नहीं, सिर काटता था। भगवान शंकर को सिर काट के सीधा सिर लो, कौन प्रणाम करे। बस रावण की एक कमी रावण को खा गई। लेकिन रावण परम शिव भक्त और राम जी भी परम शिव भक्त। अब जरा टक्कर देखना, राम जी भी शिव भक्त, रामस्य हृदयम शिवः, सबसे ज्यादा प्रिय राम जी को अगर कोई है वो केवल और केवल शंकर जी हैं। और रावण भी परम शिव भक्त। लेकिन राम जी ने रावण का वध किया। तो हमसे किसी आचार्य एक चर्चा कर रहे थे कि ऐसा क्यों? अपने चेला की रक्षा तो गुरु को करनी चाहिए, समझाना चाहिए। सबने समझाया पर पूरी राम कथा में शंकर जी ने कभी नहीं समझाया। क्यों? शंकर जी से कोई पूछता था कि आपने नहीं समझाया? बाकी सबने चेला को समझाया, तुम्हारे रावण को मंदोदरी ने समझाया, पुलस्त ने समझाया, अंगद जी ने समझाया, हनुमान जी ने समझाया, पर आपने नहीं समझाया, आपका चेला है। शंकर जी बोले हमको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमको देखते ही हंसने लगता है। किस बात पे हंसने लगता? शंकर जी मुस्कुराकर बोले भैया हम जैसे ही सामने आते हैं वो हमको देखकर कहने लगता गुरुजी इधर देखो। तो हम पूछते हैं क्या देखो? मुस्कुराकर कहने लगता गुरुजी आपके तो 5 ही सिर हैं, इधर तो देखो 10-10। और जो चेला अपने को गुरु से इतना बड़ा मान ले उसका फिर कल्याण होता नहीं है, उसका तो विनाश ही होता है। लेकिन रामेश्वरम पावन धाम जे रामेश्वर दर्शन करई, जे रामेश्वर दर्शन करई, जे रामेश्वर दर्शन करई, जे रामेश्वर दर्शन करई। ते तनु तज मम लोक सिधारई, ते तनु तज मम लोक सिधारई, ते तनु तज मम लोक सिधारई, ते तनु तज मम लोक सिधारई। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जो भी रामेश्वरम भगवान महादेव के दर्शन करेंगे वह मुक्ति अवश्य पाएंगे, अवश्य पाएंगे, अवश्य पाएंगे। ऐसी गारंटी गोस्वामी तुलसीदास जी ने दी।